नमस्कार दोस्तों। बिहार बजट 2024-25 आ गया है। बीपीएससी 70 प्री प्लस मेंस के लिए आपको एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको बीपीएससी प्री में 10 से 12 क्वेश्चन बिहार बजट से आपको देखने को मिल जाएगा। मेंस में भी इसका उपयोग है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको जो इकोनॉमी से लिखने का है, अब तो छोटा छोटा क्वेश्चन कर दिया गया है मेंस में, तब 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इकोनॉमी से। तो उस क्वेश्चन में बिहार बजट का एकदम इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अब बहुत जगह ऐसा जगह है बिहार बजट इकोनॉमी सर्वे रोल अदा करेगा। तो बिहार बजट पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा जिसमें पूरा एकदम एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आपको मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब बिहार बजट इस बार पेश किया गया है सम्राट चौधरी जी द्वारा, जो कि वित्त मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार में इस बार दो उप मुख्यमंत्री हैं, एगो विजय सिन्हा जी, एगो सम्राट चौधरी जो कि वित्त मंत्री भी हैं। उन्हीं के द्वारा इस बार बिहार बजट पेश किया गया है। मुख्य क्या बातें हैं जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। बिहार बजट 13 फरवरी 2024 को पेश किया गया। कब किया गया? 13 फरवरी को। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। उप मुख्यमंत्री भी हैं इस बार, 2 उप मुख्यमंत्री, एगो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, एक सम्राट चौधरी जी। बजट का आकार है 2,78,725 करोड़। 2,78,725 करोड़ है, यानी 2.78 लाख करोड़। देख लीजिए, 2,78,725 करोड़। 2023-24 में बजट आकार 2,61,000 करोड़ का था। 2023-24 में इतना था, 2,61,000 करोड़ का था। इस बार 16,540 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है बजट में। जो पहले की बजट थी उससे 16,540 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। पहले कितना था? इस बार जो पेश किया गया 2,78,725 करोड़ का बजट है जो इस बार पेश किया गया है। अब 2023-24 का बजट था 2,61,000 करोड़ का बजट था। तो दोनों का डिफरेंस आप निकालिएगा ना, तो अंतर आएगा कितना का? 16,540 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है इस बार बजट में। इसको 2 पार्ट में मैं बनाया, इधर से देख रहे हैं, इधर से एक पार्ट है, इधर से एक पार्ट है, देख लीजिए। कहाँ कितना खर्च होगा, मतलब बजट जो निकाला गया है कहाँ कितना खर्च होगा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कहाँ कितना खर्च होगा, तो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा वेतन पे खर्च होगा इस बार, सबसे ज़्यादा वेतन देने पे, जैसे शिक्षा का वेतन हो। उसके बाद किस पे? पेंशन पे खर्च होगा। 71,816 करोड़ समथिंग वेतन पे खर्च होगा। पेंशन पे 31,796 करोड़ समथिंग। सूद अदायगी, मान लीजिए सरकार भी तो मान लीजिए कर्ज लेती है। मान लीजिए जैसे आप कर्ज लेते किसी से 1 लाख रुपया, तो 3 रुपये % होता है, तो 3,000 महीना देते हैं कि नहीं उसको। उसी प्रकार से सरकार भी कर्ज लेती है, तो सूद अदायगी करेगी ना। सूद अदायगी में 20,526 करोड़ रुपया खर्च होंगे। कर्ज अदायगी, सरकार जो कर्ज लेती है कि अगर कर्ज लौटाएगी तो उसमें 22,392 करोड़ रुपया समथिंग में कर्ज अदायगी में खर्च करेंगे सरकार। समझ गए? सबसे ज़्यादा किस पे खर्च हो गया? वेतन पे। इसके बाद आप किस कर से कितना राजस्व आएगा। सरकार को आमदनी कहाँ से आती है? आप ये सोचते होंगे ना कि सरकार को पैसा तो आता है, कहाँ से आता है? सरकार के पास पैसे आएंगे तभी तो खर्च करेंगे। मान लीजिए केंद्रीय कर से आते हैं, ठीक है, केंद्रीय कर से आता है। इसके अलावा भी सरकार के बहुत ऐसे जगह से पैसे आते हैं। वाणिज्य कर से सरकार को पैसे आते हैं, 42,500 करोड़ रुपए आएंगे। स्टाम्प एवं निबंधन कर, स्टाम्प जानते हैं ना आप लोग, 7,500 करोड़ रुपए आएंगे इससे। परिवहन कर से, जैसे मोटर व्हीकल कर, परिवहन कर से जितने भी आएंगे 3700 करोड़ रुपए आएंगे। भू राजस्व से, भू राजस्व सीओ वगैरह जो होते हैं ना, जो बीपीएससी से आप बनते हैं सीओ, तो भू राजस्व से जो आप खेत रजिस्ट्री कराते हैं वगैरह, उससे भू राजस्व से 600 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार को अपने कर राजस्व के रूप में मिलेंगे 54,300 करोड़ रुपये। कर राजस्व से सरकार को कितने मिलेंगे? 54,300 करोड़ रुपये मिलेंगे। सरकार एक आकलन लगाती है। मान लीजिए कि जो 2000 जैसे
24-25 का बजट है, उसमें सरकार एक आंकलन लगाती है कि मुझे कितने पैसे आने वाले हैं, मैं कितना खर्च करने वाला हूँ। मान लीजिए कि सरकार बजट इतने का निकाले, 2,78,725 करोड़ का सरकार ने बजट निकाला, तो सरकार को कितने पैसे आएंगे उसका भी आंकलन पहले ही कर दिया जाता है। हाँ, ये भी कर दिया जाता है कि कितने मतलब ग्रोथ रेट रहेगा बिहार की, तो ये सब पहले ही आकलन कर दिया जाता है। आकलन ही है अभी, एक्चुअल डाटा जो होगा ये 2023-24 का जो बजट था उसका एक्चुअल डाटा इस बार आएगा, तो एक साल पीछे ही चलता है ये भी याद रखिएगा आप। अभी का तो बजट तो एक आकलन है कि इतने पैसे आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैं बजट निकाला, इतने पैसे आएंगे, इतने खर्च करेंगे। अभी कितने खर्च होंगे तो अगला साल जब बजट निकलेगा उसमें बताया जाएगा कि मैंने इतने खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। ये तो आकलन ही रहता है एक बजट की प्राथमिकता। बजट की प्राथमिकता क्या है देख लीजिए। इस बार बजट में 8 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। पीटीवी पॉइंट भी से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। इस बार वैकेंसी भी बहुत आने वाली है, इसलिए अभी से पढ़ लीजिए। ये नहीं कि एग्जाम आएगा 2 महीने पहले फिर हड़बड़ी होती है, पढ़ नहीं पाते आप लोग, इसलिए अभी से पढ़िए इसको। नियुक्ति एवं रोजगार पहली प्राथमिकता है। महिला सशक्तिकरण बनाना है। विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, 5 देख लीजिए यार। छठा में दोस्तों है कृषि एवं ग्रामीण, उद्योग एवं उद्यमिता। 8वां में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। इन 8 क्षेत्रों को सरकार ने इस बार बजट में प्राथमिकता दिया है। किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा, किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा, तो देख लीजिए। आप जानते हैं कि बिहार बजट में हर साल शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च होगा, ये आप याद रखिएगा। बिहार बजट में सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है, शिक्षा पे। जितने भी बजट है उसका 22% केवल शिक्षा पे खर्च होगा। स्वास्थ्य पे कितना होगा, रुपये में इतना करोड़। स्वास्थ्य में 7.1% खर्च होगा। ग्रामीण विकास में 13.84%। समाज कल्याण के लिए 8.19%। जितना बजट है उसका इतना परसेंट दोस्तों खर्च करेगा। ग्रामीण कार्य पर 7.1%। पथ निर्माण में 4.1%। रुपया में इतना होगा 4194 करोड़, इसमें 7409 करोड़, 8191 करोड़। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च इस बार किया जा रहा है बजट में, प्राथमिकता दी गई सबसे ज़्यादा शिक्षा को, उसके बाद स्वास्थ्य को। ऐसे 4-5 आप याद रखिएगा जी इम्पोर्टेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिर ग्रामीण विकास, फिर समाज कल्याण, फिर ग्रामीण कार्य, तो ये सबको प्राथमिकता दी गई है। देख लीजिए। कृषि 2.71% मतलब कृषि पे खर्च होगा और 2700 इतना करोड़ रुपया खर्च होगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा 1.88% मतलब 18,878 करोड़। बजट का आंकड़ा 2020-21 से कैसे 2024-25 में कितना का बजट है, 2,78,725 करोड़ रुपए का बजट है। वहीं 2023-24 में कितना था, 2,61,885 करोड़ समथिंग। 2021-22 में कितना था, 2,18,303 करोड़। इस तरीके से कुछ बजट में इजाफा हुआ। 2020-21 में कितना था, 2,11,761 करोड़ रुपए का बजट था। तो कुछ ज़्यादा नहीं बजट में इजाफा है, धीरे धीरे देख रहे हैं। बजट की प्रमुख बातें, बजट की क्या क्या प्रमुख बातें हैं इस बार, ये भी आप देख लीजिए। 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 को जो चल रही थी इस बार इसको भी फिर से प्राथमिकता पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए 5,140 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5,040 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर प्रखंड में इंडोर स्टेडियम बनेगा। इंडोर स्टेडियम बनेगा, प्रखंड में स्टेडियम बनेगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, थोड़ा स्टूडेंट पे भी इस बार ध्यान दे दिया गया है। 700 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए।
राजस्व प्राप्ति कितनी होगी राजस्व प्राप्ति दोस्तों? तो 2,26,496 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति होगी इस बार सरकार को। राजस्व प्राप्ति इतने की अनुमान है। राजकोषीय घाटा तो 29,095.44 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा का होगा, रुपया में इतना है। वर्ष 2024-25 में वार्षिक योजना का आकार 1,00,000 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2024-25 में वार्षिक जो योजना होगी उसका आकार 1,00,000 करोड़ रुपए का है। आगे देख लीजिए किस किस पे फोकस किया गया इस बजट में इस बार। 89 ITI बनाया जाएगा। 89 ITI सेंटर बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ITI को टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रथम चरण में 60 ITI को तैयार किया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण में बचा हुआ को पूरा किया जाएगा। 70 BPSC इस बार दोस्तों जान झोंक दीजिए, क्योंकि अभी आपको लगता है ऐसे ना, तो 1-2 पेपर आप मेंस का भी तैयार कर सकते, जैसे ऐसे तैयार कर लीजिए, पेपर 2 तैयार कर लीजिए। अभी आई जितनी बजट है 11 इकोनॉमी सर्वे इंडिया बजट सबको तैयार करके रखिए, अभी से रखिएगा। ये होगा कि एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद आप लोग तैयार करने पे आमादा हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। अभी मेंस और PT दोनों लेके चलिए ना, क्या दिक्कत है। अब 2 पेपर लगभग 70% तैयार करके रखिए ना अभी मेंस का, क्योंकि पेपर 1 लगभग सबका सेम ही जाता है, उसमें उतना कुछ खास बदलाव नहीं है। उसमें हिस्ट्री अगर पूछता है तो एस से आप पेपर 2 को आप एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि 120 नंबर के आपके हाथ में नहीं है। वह जो 900 का मेंस होगा, 3 पेपर 300 का, वो तो आपके हाथ में है ना, उसमें तो आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं ना। तो अच्छा नंबर गेन करने के लिए अच्छे लिखावट की ज़रूरत नहीं है, अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है। कहाँ पे क्या डालना है, बजट डालिए, चार्ट डालिए, वहाँ पे फिगर डालिए, उसके बाद अच्छे नंबर आते हैं। इसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी में नंबर उठते नहीं हैं पेपर 2 में। पेपर 2 ऐसा नंबर है कि उसमें 120, 125, 30 नंबर से ज़्यादा उठते ही नहीं। जो टॉपर बनता है BPSC उसका भी नहीं उठ रहा है। इसलिए उस पर जैसे पॉलिटी होगा उस पर अच्छा से आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा। हैंड राइटिंग अभी से थोड़ा थोड़ा लिखिए उसको। आंगनबाड़ी केंद्र पर इतना बच्चों को मिलेगा, पोशाक के लिए पैसा मिला है। आंगनबाड़ी केंद्र पर इतने बच्चों को 41,34,460 बच्चों को मिला है पोशाक के लिए पैसा। राज्य में अभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। बिहार में अभी कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? तो 1,15,000। 55,000 ई रिक्शा और 76 पैडल रिक्शा से गांव में उठाया जाएगा क्या कचरा उठाया जाएगा। अब गांव में दोस्तों कचरा उठेगा, इसके लिए व्यवस्था किया। 36 लाख प्रधानमंत्री आवास पूर्ण किया गया है। 36 लाख प्रधानमंत्री का जो आप देखते हैं ना, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसे 36 लाख लोगों को बिहार में लाभान्वित किया गया है। 2024-25 में राज्य विकास दर 13.69% रहने का अनुमान है। विकास कितने रहेगा 2024-25 के बजट में? अनुमान कितने लगाया गया है? तो दोस्तों ये अनुमान ही है 13.69%। एक्चुअल डाटा आपको अगले साल पता चलेगी इसकी कि कितनी अचीव किया। ये सिर्फ अनुमान है अभी कितना रहे। बिहार में गरीबी दर 18.13% से की गिरावट देखी गई है, दर्ज की गई है। बिहार में गरीबी दर में 18.1%, 18% मान लीजिए ना कि गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पूरे देश में 9.89% की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब देश की अपेक्षा बिहार में गरीबी दर की गिरावट अच्छी देखी गई है। तो ये पॉइंट आप मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे एसए में भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत ऐसा इकोनॉमी का, पॉलिटी का ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ज्योग्राफी का, जहाँ पे ये चीज़ मेंशन आप कर सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे का बात, इससे होगा कि आपको आंसर जो होगा ना, एट्रैक्टिव आंसर हो जाएगी, अच्छे आंसर हो जाएंगे।
बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप चालू कर दिया गया है। थर्ड कृषि रोड मैप था ना, उसको चतुर्थ अब इस बार कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में 10.64% वृद्धि दर्ज की गई है। अभी जो चालू वित्त वर्ष थी पिछले साल की, उसमें कितनी वित्त वर्ष में वृद्धि दर दर्ज की गई है? 10.64%, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा को 2.9% तक रखने का अनुमान रखा गया है कि राजकोषीय घाटा 2.95% रखा जाए। वास भूमि की सहायता में मिलेगा 1 लाख करोड़ रुपये। सॉरी दोस्तों, वास भूमि सहायता में मिलेगा 1 लाख रुपये। पहले 60,000 रुपये दिए जाते थे, अब कितने दिए जाएंगे? 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, बढ़ा करके 60,000 से। पहले 60,000 मिलता था। कृषि में शोधकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये मिलेगा। जो कृषि के शोधकर्ता होगा, शोधार्थी होगा, उसको 10,000 रुपये मिलेगा। जैविक उत्पादन की बिक्री के लिए केंद्र खोला जाएगा। हाँ जी, जो जैविक खेती, जैसे जैविक खेती, फल उगाना जैविक तरीके से गोभी उगाना, आलू उगाना, इसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें खाद का उपयोग न किया जाएगा। जैविक जो खाद होती है उसी का उपयोग किया जाएगा। जैसे पूर्वोत्तर का बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जैविक पे अभी फोकस किया हुआ है। अच्छा, वहाँ जैविक खेती किया जा रहा है। 48,787 किसानों में वितरित किया गया ऋण कितने में वितरित किया गया? 48,787 किसानों में। सहकारिता विभाग में 969 पदों पर होगी बहाली। 460 गोदामों का किया जाएगा निर्माण। तो दोस्तों, जितना लगभग फैक्ट था मैंने बताया, लेकिन जो बिहार बजट है इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं बिल्कुल एनालिसिस करूंगा कि पीटी पॉइंट भी से आपको क्या पढ़ना है, मेंस से क्या पढ़ना है, इसको तो आपको पढ़ ही लेना है और उसके मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए।